अब सेबी का ये नया रूल इस तरह के फ्रॉड को खत्म कैसे करेगा कि इंडिया के जो 10 टॉप ब्रोकर हैं उनके पास मार्केट का 80 से 85% मार्केट शेयर है। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कोई प्राइवेट पार्टी ब्रोकर जैसी कुछ अलग काम कर सकती है। जहां पे पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू क्लाइंट डीमेट अकाउंट लिखा है लास्ट में। दोस्तों, सेबी एक नया रूल लेके आने वाला है और ये रूल डीमेट अकाउंट में जब सिक्योरिटीज आती है, जब आप उनको खरीदते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा, आपके डीमेट अकाउंट में आया, इसमें एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को टाइट किया जा रहा है। आज की तारीख में इस प्रोसेस में कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाकर ब्रोकर कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है और ऐसा फ्रॉड हुआ भी है 2019 में और करीब 90,000 क्लाइंट्स का नुकसान हुआ था। उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपका इसमें इम्पैक्ट होगा। और हाँ, सेबी ने आपसे फीडबैक मांगा है, सजेशन मांगे हैं कि किस तरीके से इस रूल को लगाया जाए। मैं आपके सामने इस वीडियो में लाइव वो फीडबैक दूंगा ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि आपको वो फीडबैक कैसे देनी है। आइए समझते हैं सेबी के इस नए रूल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले आज की तारीख में जो प्रोसेस है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो जिसने शेयर बेचा, डिपॉजिटरी के थ्रू वो शेयर पहले क्लियरिंग कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था होती है बीच में, उसके पास जाता है। वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ब्रोकर जिसके साथ भी आपका अकाउंट है, उस ब्रोकर के एक पूल अकाउंट में उस शेयर को, सिक्योरिटी को डालती है। ये ब्रोकर का खुद का पूल अकाउंट होता है जो कि उसने एक्सचेंज के साथ, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ, डिपॉजिटरी के साथ, सबके साथ ओपन करके रखा होता है कि मैं इस पूल अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने सारे क्लाइंट्स के शेयर्स को यहाँ रखूंगा और जिसका वो शेयर है उसको मैं वहां से उठा के उसके डीमेट अकाउंट में डाल दूंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ब्रोकर यही करता है, सिक्योरिटी को उठाता है जो कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने उसको दी है, इस सिक्योरिटी को क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में डाल देता है। मतलब आपके और आपके अकाउंट में जब वो शेयर आ जाता है तो उस शेयर के, उस सिक्योरिटी के आप लेजिटिमेट मालिक बन जाते हैं। अब देखिए, जो बीच में ब्रोकर का पूल अकाउंट है ना, इस पूल अकाउंट में उस ब्रोकर के जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, उसके जितने भी शेयर हैं, वो सब यहाँ पड़े रहते हैं। सही समय पे उसको वो क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत एक खतरनाक जगह है। अब ये जगह खतरनाक क्यों है? 2019 दिसंबर की बात है। कारवी ऑनलाइन नाम का एक ब्रोकर था जो कि 1983 में शुरू हुआ था, लेकिन इस ब्रोकर ने कुछ गलत काम किए थे। अपने इस पूल अकाउंट में जितनी भी सिक्योरिटीज पे पड़ी थी, उनका उसने गलत इस्तेमाल किया। ये सारी सिक्योरिटीज कारवी के क्लाइंट्स की थी, लेकिन कारवी ने इन सब सिक्योरिटीज को उठाया, अलग अलग बैंक्स के पास गया, उनसे लोन लिए अपने बिजनेस के लिए और इन सब सिक्योरिटीज को गिरवी के तौर पे, मतलब कोलेट्रल के तौर पे रख दिया कि आप ये शेयर्स रख लीजिए, मेरे को पैसा दे दीजिए। और ये लोन वाले पैसे का वो इस्तेमाल अपनी अलग अलग कंपनीज में करने लग गया, जिसके बारे में ना तो एक्सचेंज को पता था, ना ही सेबी को। और जब ये बात खुली तो कारवी के करीब 83,000 क्लाइंट्स का करीब 2300 करोड़ रुपया फंस गया। काफ़ी लोगों का पैसा रिकवर हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि हमने 2019 में बनाया था उन्हीं कारवी के लोगों के साथ, और वो चलता आ रहा है। कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उनका पैसा बैंक्स के साथ फंसा हुआ है। तो कारवी के स्कैंडल के ऊपर भी हमने 2 से 3 वीडियोस किए थे। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो किया था। हालांकि आज की तारीख में इस तरह के स्कैम ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। खैर, वो मुद्दा अलग है, लेकिन ये पूल अकाउंट इसलिए खतरनाक है। अब सेबी का ये नया रूल इस तरह के फ्रॉड को खत्म कैसे करेगा? क्या कहता है ये रूल? जो शेयर आपने खरीदा, वो शेयर क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ब्रोकर के पूल अकाउंट में जाने की बजाय डायरेक्टली आपके ही डीमेट अकाउंट में आ जाए तो कैसा रहेगा? मतलब ब्रोकर का इस काम में कोई लेना देना नहीं। डिपॉजिटरी से शेयर उठ के जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास और वहां से उठ के आपके डीमेट अकाउंट में। इससे 2 फायदे हैं। पहला, क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज आपके साथ सेफ रहेंगी, जल्दी पहुंचेंगी, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कोई प्राइवेट पार्टी ब्रोकर जैसी कुछ अलग काम कर सकती है। अब एक बात यहाँ पे समझना जरूरी है कि इंडिया के जो 10 टॉप ब्रोकर हैं, उनके पास मार्केट का 80 से 85% मार्केट शेयर है। मतलब बाकी के 200-300 ब्रोकर सिर्फ 10-15% मार्केट को संभालते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि ज़्यादातर फ्रॉड्स, ज़्यादातर ऐसे कंसर्न्स वो छोटे ब्रोकर ही करते हैं, लेकिन ये रूल सब पे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। और दूसरा फायदा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब जो काम 4 की बजाय 3 लोगों के बीच में ही हो जाए, एक पार्टी का पार्टिसिपेशन कम हो जाए तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, एफर्ट कम लगेगी और उस प्रोसेस की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। हालांकि सेबी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ रूल फंड्स के बारे में ऑलरेडी कर चुका है, जहां पे अनयूज्ड फंड, जो भी पैसा आप ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, वो ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा रहता है। वो पैसा उठ के आपके अकाउंट में 30 दिन के अंदर वापस डालना पड़ता है ब्रोकर को।
सिक्योरिटीज को लेके भी कुछ इस रूल में इसी डायरेक्शन में किया जा रहा है। अब सेबी आज की तारीख में ये डिस्कशन स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डेपोजिटरीज के साथ ऑलरेडी कर चुका है। अब इस प्रोसेस को चेंज करने के चक्कर में जो अलग अलग पार्टीज हैं इनको कुछ ना कुछ टेक्निकल काम भी करने पड़ेंगे, जिसके चक्कर में आप तक सिक्योरिटीज टाइम से पहुंच सकें। 30 मई 2024 तक सेबी ने कहा है कि आप अपना इनपुट, अपना सजेशन दे सकते हैं कि क्या आप इस रूल के साथ एग्रीड है या नहीं, और अपनी इस हाँ या ना को क्लियरली बताने के लिए आपको इस लिंक पे जाना है। ये लिंक पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसको क्लिक करना है। अभी फॉर्म दोस्तों मैं आपके सामने ही भरूंगा ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। यहाँ पे अपना नाम डालिए, दिस इज़ अ प्लेस फॉर योर ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कंट्री डालिए, आप इंडिया के बाहर हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में बताइए आप कौन है, इसमें एक इन्वेस्टर करके रहेगा, उस इन्वेस्टर ऑप्शन को चूज़ कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपना नाम फिर से लिख सकते हैं, हमने अपनी कंपनी का नाम बताया है। कंसल्टेशन पेपर चूज़ करना है। ऊपर से तीसरा चेंज भी हो सकता है, जहाँ पे पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू क्लाइंट डीमेट अकाउंट लिखा है लास्ट में, उसको चूज कीजिएगा। रेगुलेशन में नॉट एप्लीकेबल, प्रपोजल्स में पहला वाला प्रपोजल 1, पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू क्लाइंट्स डीमेट अकाउंट बाय सीसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे लेवल ऑफ एग्रीमेंट आप बता सकते हैं। मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से, और पूछ रहे हैं कि क्या आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट अ कपल ऑफ लाइन्स। और इसमें एक अजीब चीज़ है, प्रपोजल 2 के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देना है, तो स्किप दिस प्रपोजल पे क्लिक करके उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये सबमिशन में 2 प्रपोजल्स हैं, दूसरे प्रपोजल पे स्किप दिस प्रपोजल आपको क्लिक करके सबमिट करना ज़रूरी है, नहीं तो सिर्फ आपका जो पहले प्रपोजल का सजेशन है सेव होगा, सबमिट नहीं होगा। और इस 2 स्टेप प्रोसेस में जो आपका कमेंट है, आपका सजेशन है, सेबी के पास पहुंच गया है। और जैसे ही मैंने सबमिट किया है, देखिए मुझे मेल भी आ गया है कि मैडम डियर सर प्लीज़ विजिट दिस सेबी पब्लिक कमेंट्स। ये एक तरह से अप्रूवल आ गया है कि हमारे कमेंट्स जो हैं वो सेबी पे सबमिट हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा अजीब है, बट एज ऑफ नाउ यही है, दैट्स द ओनली वे टू डू इट। तो ये है सेबी का एक नया रूल, जिसको लेके मैं कंफर्म्ड हूँ कि ये एक इन्वेस्टर के हित में है। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, एंड आई होप कि 30 मई तक आप लोग ये सजेशंस भर दें एंड दिस रूल गेट्स एप्लीकेबल एज सून एज पॉसिबल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।